वेलकम टू एडुगेट 24H चैनल। आज सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करना है। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा। इसके पहले की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से है कि यदि ए सेट हो जिसका एलिमेंट है एक प्राकृत संख्या मीन्स 1 2 3 4 5 6 ये सब। सेट बी है जिसके अंदर x कैसा है, एक सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या का मतलब है कि इसके अंदर मिलेगा 2 4 6 8 ये सब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल नेचुरल नंबर और यहाँ पर ऑल इवन नंबर। सेट सी के अंदर है x एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या का मतलब है यहाँ 1 3 5 7 ये सब। डी x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मीन्स वे संख्याएं जो एक से बड़ी हों, स्वयं से कटे तथा एक से कटे, इसके अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो। अर्थात यहाँ पर होगा 2 3 5 7 11 13 17 एटसेट्रा। अब आइए वन बाय वन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात सेट ए तथा सेट बी के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कि कॉमन हैं। ए और बी के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो कॉमन हैं। तो आप देखें सेट ए के अंदर है 1 2 3 4 5 6, सेट बी के अंदर 2 4 6 8। तो ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी आर इन सेट ए। बी के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर मिल जाएंगे 2 4 6 8। अर्थात आप कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बाई बी की जो वैल्यू होगी 2 4 6 8 ये होगी। बट हम जो आंसर देंगे सेट बुल्डर फॉर्म के रूप में देंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेट बुल्डर फॉर्म के रूप में है। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या है। x कैसा है, x एक सम प्राकृत संख्या है। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन सी, अर्थात सेट ए तथा सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। सेट ए तथा सेट सी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। इसमें है 1 2 3 4 5 6 मीन्स सम और विषम दोनों संख्याएं, जबकि सेट सी के अंदर हैं केवल विषम संख्याएं। तो क्या आप देख रहे हैं कि ऑल एलिमेंट ऑफ सी आर इन सेट ए। सी के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद हैं। अर्थात ए और सी का जो कॉमन एलिमेंट होगा वो सभी विषम संख्याएं होंगी। मीन्स आप कह सकते हैं 1 3 5 7 9 11 ये सब होंगी। बट नंबर हमें जो आंसर देना है सेट बुल्डर फॉर्म के रूप में देना है। क्या लिखेंगे, x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। x कैसा है हमारा, एक विषम प्राकृत संख्या है। नंबर 3 ए इंटरसेक्शन डी, अर्थात सेट ए और सेट डी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। सेट ए और सेट डी के अंदर कौन एलिमेंट कॉमन है। तो आप देखेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ डी आर इन सेट ए। डी के सभी एलिमेंट आपको सेट ए के अंदर मिल जाएंगे। अर्थात ए इंटरसेक्शन डी की जो वैल्यू होगी वह सेट डी के बराबर होगी। अर्थात आप इसमें रख सकते हैं 2 3 5 7 11 13 ये सब लिख सकते हैं। लेकिन हमें जवाब सेट बुल्डर के रूप में देना है। तो क्या कहेंगे, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है। अब आप ध्यान दीजिए, इनके जवाब को आप, जैसे पहला सवाल है x एक सम प्राकृत संख्या है। सम प्राकृत संख्या किस सेट के अंदर है, सम प्राकृतिक संख्या सेट बी के अंदर है। तो इसका जवाब आप कह सकते हैं कि सेट बी होगा।
दूसरा सवाल का जो जवाब है x कैसा है, एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या किस सेट के अंदर मौजूद है, वो तो है सेट C के अंदर। C लिख सकते हैं। A इंटरसेक्शन D के जो एलिमेंट है कैसे हैं, x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्याएं किस सेट के अंदर हैं, वो है सेट D के अंदर, अर्थात इसका जवाब आप क्या लिख सकते हैं, सेट D। B इंटरसेक्शन C, अर्थात सेट B और सेट C के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। B के अंदर आप देखें ऑल इवन नंबर एंड सेट C के अंदर ऑल ऑड नंबर्स। तो आप जरा देखें B के अंदर एक तरफ इवन नंबर है और C के अंदर ऑल ऑड नंबर है, तो एक तरफ इवन एक तरफ ऑड, क्या कोई कॉमन मिलने की गुंजाइश है? नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। उस परिस्थिति में क्या कहेंगे, बी इंटरसेक्शन सी की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी या नल सेट होगा, नो कॉमन एलिमेंट। नंबर 5 बी इंटरसेक्शन डी, अर्थात सेट बी और डी के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन है। सेट बी के अंदर 2 4 6 8 ऑल इवन नंबर और सेट डी के अंदर ऑल प्राइम नंबर्स। तो ऐसी कौन सी इवन नंबर है जो कि प्राइम भी हो, कौन सी इवन नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी हो, तो केवल और केवल 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई दूसरी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम हो, अर्थात बी इंटरसेक्शन डी की जो वैल्यू होगी उसका एलिमेंट होगा 2। सी इंटरसेक्शन डी, अर्थात सेट सी और सेट डी का कॉमन एलिमेंट क्या होगा, तो सेट सी के अंदर सभी विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 ये सब। सेट डी के अंदर है 2 3 5 7 11 13 के बाद 17 मीन्स अभाज्य संख्याएं। अब आप सेट सी और सेट डी के अंदर देखें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। देखिए आपको 3 मिल जाएगा दोनों में कॉमन, आपको 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, बट यहाँ तो 9 होगा, किंतु यहाँ 9 नहीं मिलेगा क्योंकि 9 इस सेट के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि 9 एक कंपोजिट नंबर है। यहाँ तो केवल प्राइम की दुनिया है जो कि अभाज्य है, अर्थात इन दोनों सेट के अंदर सेट सी और सेट डी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट के रूप में मिलने जा रहे हैं, नंबर 1 सभी की सभी विषम होंगी, नंबर 2 प्राइम भी हो। तो विषम भी हो और प्राइम भी हो तो क्या कहेंगे कि x सच दैट x विषम अभाज्य संख्या, x सच दैट x एक विषम अभाज्य संख्या है, और इस तरह से पूरा। नंबर 8 निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से समुच्चय युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त को अंग्रेजी में कहते हैं डिसजॉइंट सेट। अब डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है, ऐसे दो सेट जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता, ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। या आप समझें कि ऐसे दो सेट जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे एक सेट ले लें A जिसके अंदर हम ऑल बावेल रख दें, मीन्स AEIOU रख दें। दूसरा सेट ले लें B जिसके अंदर हम कॉन्सोनेंट रख दें। अब आप देखें क्या बावेल की दुनिया और कॉन्सोनेंट की दुनिया में कोई एलिमेंट है जो कि कॉमन हो? नहीं, अर्थात ऐसे दो सेट क्या बोले जाएंगे, डिसजॉइंट सेट। इसी तरह से एक सेट में हम इवन नंबर रख दें, दूसरे सेट में ऑड नंबर रख दें। अब कॉमन एलिमेंट अगर देखें या उनका इंटरसेक्शन बनाएं तो जरूर से जरूर 5 मिलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं। आइए देखते हैं कि कौन से युग्म डिसजॉइंट हैं। पहला सवाल, इस सेट के अंदर 1 2 3 और 4 हैं, दूसरे सेट के अंदर है 4 से लेकर 6 तक की नेचुरल नंबर, अर्थात क्या है इसमें 4 है, 5 है, 6 है। आप क्या पा रहे हैं कि ये जो 4 है दोनों के अंदर कॉमन है,
कॉमन होने के वजह से ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे। ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट हम तब कहेंगे जब दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिले। दूसरा सवाल, पहले सेट के अंदर है AEIOU, दूसरे सेट के अंदर है CDEF। क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है? अगर कॉमन नहीं होगा तो हम कहेंगे डिसजॉइंट है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है E, ये दोनों में कॉमन है। इस E की वजह से ये दोनों सेट का जो पेयर है यह भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहां पर देखें, x such that x एक सम पूर्णांक है, मीन्स इवन इंटीजर है जो 2 से डिवाइड होने वाला है। इसमें क्या है, x such that x एक विषम पूर्णांक है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो इधर तो 2 से डिवाइड होने वाली दुनिया है और इधर 2 से डिवाइड ना होने वाली दुनिया है। अब आप सोचें, क्या यहाँ पर कोई एलिमेंट कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। कॉमन नहीं मिलेगा, इसीलिए तो इस सेट को क्या बोलेंगे, इस पेयर को क्या बोलेंगे कि ये डिसजॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए के एलिमेंट दिए हैं, बी के एलिमेंट दिए हैं, सी के एलिमेंट दिए हैं और डी के एलिमेंट दिए हैं। हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन टू सेट, जैसे a माइनस बी क्या होगा, a माइनस सी क्या होगा, a माइनस डी क्या होगा। इस टाइप से कई सवाल हैं, डिफरेंस करना है। तो आइए हम जानें कि समुच्चयों का अंतर क्या है। क्या होता है अंतर? अंतर का ये मतलब है कि अगर कोई सेट मान लीजिए दिया है A, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। दूसरा सेट दिया हो B, उसके एलिमेंट हैं 2 एंड 4। अब पूछे अगर कि A माइनस बी क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि A और B में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, या समझें कि सेट A के अंदर B का कौन सा एलिमेंट है जो कि सेट A में है। B का कौन सा एलिमेंट है जो कि सेट A में है, उस B के एलिमेंट को हम सेट A से हटा देंगे। B के एलिमेंट को सेट A से हटा देंगे, यही मतलब हुआ A माइनस बी। सेट A से B के एलिमेंट को हटा देना। तो अब आप देखें कि सेट A में B का कौन सा एलिमेंट है। आप देखेंगे 2 भी मौजूद है एंड 4 भी मौजूद है, अर्थात 2 एंड 4 को हटा देंगे। जब आप 2 एंड 4 को हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 1 3 5 एंड 6। दिस वैल्यू इज A माइनस बी, अर्थात सेट A से सेट B के एलिमेंट को हटा देना। इसी तरह A माइनस सी का मतलब होगा सेट A से C के एलिमेंट को हटा देना। A माइनस डी का मतलब होगा सेट A से D के एलिमेंट को हटा देना। अब आइए पहला सवाल, A माइनस बी सेट A के अंदर है 3 6 9 12 15 18 21, अर्थात 3 के मल्टीपल। सेट B के अंदर है 4 8 12 16 20। अब आप देखें कि इस सेट A के अंदर B का कौन सा एलिमेंट जा रहा है, तो आप क्या पा रहे हैं कि ये जो 12 है सेट A के अंदर भी है, बाकी B का कोई भी एलिमेंट नहीं है जो सेट A के अंदर हो। तो आप B के इस एलिमेंट को 12 को हटा दीजिए, बाकी को आप लिख लीजिए। तो क्या मिलेगा, 3 6 9 12 तो कॉमन है, हट गया, फिर बचेगा 15 18 एंड 21। तो ये वैल्यू रही A माइनस बी की। अब नेक्स्ट A माइनस सी, अर्थात सेट A से C का एलिमेंट हटा देना। तो अब देखें कि इस सेट A के अंदर C का कौन सा एलिमेंट है, अर्थात अब देखें आपको मिलेगा 6 दोनों में है, 6 हट जाएगा। 6 के बाद 12 भी हट जाएगा, अर्थात 6 एंड 12 को हटा दीजिए। उसके बाद बाकी जो बचते हैं A के अंदर उन्हें लिख लीजिए। तो आप क्या पाएंगे, 3 9 15 18 एंड 21। तो ये वैल्यू रही A माइनस सी की। नेक्स्ट A माइनस डी, अर्थात सेट A से D के एलिमेंट को हटा देना। तो सेट A के अंदर D का कौन सा एलिमेंट मैच कर रहा है, तो A के अंदर आप देखेंगे D का कौन सा एलिमेंट है, आप पाएंगे
डी के एलिमेंट में आपको 15 मिल जाएगा। 15 दोनों में कॉमन है, 15 को हटा दीजिए, अर्थात सेट ए से 15 को हटा देंगे और बाकी जो बचता है लिख लीजिए। तो क्या बचा, 3 6 9 3 6 9 15 तो हट गया, 12 18 and 21. This value is a minus d. नेक्स्ट एक मिनट, b माइनस a अर्थात सेट b से सेट a के एलिमेंट को हटा देना, यानी सेट b के अंदर a का कौन सा एलिमेंट है उसे आप हटा दीजिए। तो ये रही वैल्यू सेट b की और ये वैल्यू रही सेट a की, अर्थात इस b में a का कौन सा एलिमेंट है, आप देखें आपको मिलेगा 12, ओनली एंड ओनली 12। सेट ए का केवल एक एलिमेंट आ रहा है जो कि 12 है, इस 12 को हटा दीजिए। 12 को आप हटा देंगे तो आपको मिलेगा 4 8 16 एंड 20। ये वैल्यू रही b माइनस ए की। नेक्स्ट c माइनस ए अर्थात सेट c से सेट ए का एलिमेंट हटा दें, या आप ऐसे भी समझिए कि c और a के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, उन कॉमन एलिमेंटों को हटा दीजिए। तो सेट c की वैल्यू रही दिस वन एंड सेट a की वैल्यू रही ये। अब आप देखें क्या कॉमन है दोनों में, c और a में क्या कॉमन है, तो आप पाएंगे 6 कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन है। और क्या कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है, अर्थात सेट c से आप 6 एंड 12 को हटा दीजिए, बाकी आप लिख लीजिए। तो आप क्या पाएंगे, 2 4 6 तो हट गया, 8 10 12 भी हट गया, क्या बचा 14 एंड 16। दिस वैल्यू इज c माइनस ए। आइए नेक्स्ट, d माइनस ए अर्थात सेट d से सेट a के एलिमेंट को हटा देना, या सेट d और सेट a के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन हैं उन्हें हटा दीजिए। तो सेट d रहा 5 10 15 एंड 20। अब इस सेट d और सेट a में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, आप देखेंगे कि दोनों के अंदर जो कॉमन मिल रहा है वह है 15। 15 को आप सेट d से हटा दीजिए क्योंकि दोनों में कॉमन है, या कहें ये जो 15 है वह सेट ए का एलिमेंट है। तो इस 15 को हटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा 5 10 एंड 20। आइए नेक्स्ट, b माइनस सी अर्थात सेट b से सेट c के एलिमेंट को हटा दें, या कहें b और c में कौन से एलिमेंट कॉमन हैं उन्हें हटा दें। तो b में c का कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, आप देखेंगे c का ये 4 भी मिल रहा है, 4 गया, 8 गया, 8 भी मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है, 16 भी मिल रहा है। अर्थात सेट b के अंदर c के ये एलिमेंट हैं, 4 भी है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है। अर्थात जो बचा सेट b के अंदर क्या बचा, वह है ओनली एंड वन एलिमेंट 20। तो क्या कहेंगे, ये वैल्यू रही 20। नेक्स्ट, b माइनस डी अर्थात सेट b में से d के एलिमेंट को हटा दें। सेट b रहा 4 8 12 एंड 16 20 एंड d का एलिमेंट है 5 10 15 एंड 20। आप देखें क्या 5 है इसमें, नहीं है, कोई बात नहीं। क्या 10 है, नहीं है, कोई बात नहीं, 10 भी नहीं हटा। 15 नहीं है, 20 है। अर्थात सेट b में से इस 20 को हटा दीजिए। 20 जब हट जाएगा क्या बचेगा, 4 8 12 एंड 16। 4 8 12 एंड 16। तो ये वैल्यू रही b माइनस डी की। नेक्स्ट, c माइनस बी अर्थात सेट c से b के एलिमेंट को हटा दें। तो सेट c में b का कौन सा एलिमेंट है, सेट c में b का कौन एलिमेंट है, आप देखेंगे 4 है, 4 को हटा दीजिए, 8 है, हटा दीजिए, 12 है, हटा दीजिए, 16 है, हटा दीजिए। अर्थात 4 8
12 एंड 16 ये हट जाएगा, बचेगा क्या 2, 6, 10 एंड 14, 2, 6, 10 एंड 14, 2, 6, 10 एंड 14। तो ये वैल्यू रही C माइनस बी की। नेक्स्ट D माइनस बी, अर्थात सेट D से B के एलिमेंट को हटा दें। ये रहा सेट D और इस सेट D में B का कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो आप देखेंगे कि 4 तो नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, 16 नहीं आ रहा है, 20 आ रहा है, अर्थात 20 को हटा देंगे। जब 20 को आप हटा देंगे क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, 10 बच जाएगा, 15 बच जाएगा, 20 नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो 20 है ये सेट बी का एलिमेंट है। तो D माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 5, 10 एंड 15। अब आइए नेक्स्ट C माइनस डी, अर्थात सेट C से D के एलिमेंट को हटा दीजिए। सेट C क्या रहा, दिस वन सेट C एंड सेट D दिस वन। अब आप देखें सेट C के अंदर D का कौन सा एलिमेंट है, सेट C के अंदर D का कौन सा एलिमेंट है, आप पाएंगे क्या 5 है, नहीं, 10 है, हाँ है 10, 10 को हटा दीजिए, 10 हट गया, क्या 15 है, नहीं, क्या 20 है, नहीं, अर्थात आप 10 को हटा दीजिए, बाकी सब एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। 2 भी बच जाएगा, 4, 6, 8, 10 हट जाएगा, लिखें 2, 4, 6, 8, 10 नहीं रहेगा, 10 क्योंकि कॉमन है, 12, 14 के बाद 16, अर्थात सेट C से केवल ये 10 रिजेक्ट हो गया क्योंकि 10 D के अंदर था। तो ये वैल्यू रही C माइनस डी की। अब आइए नेक्स्ट D माइनस C, अर्थात सेट D से C के एलिमेंट को हटा दें, यानी D के अंदर C का कौन सा एलिमेंट है उसे आप हटा दीजिए। तो आप देखेंगे कि 2 तो नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 है, 10 को D से हटा दीजिए, 12 नहीं है, 14 नहीं है, 16 नहीं है, अर्थात ये केवल और केवल ये जो 10 है दोनों में कॉमन मिल रहा है, अर्थात 10 को हटा देंगे तो हमें D माइनस C की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या बचेगा, 10 को हटाने के बाद 5 बचेगा, 15 बचेगा, 20 बचेगा, यानी 5, 15 एंड 20। तो ये वैल्यू रही D माइनस C की। क्वेश्चन नंबर 10, यदि सेट A X के एलिमेंट हों A B C D, सेट Y के एलिमेंट हों F B D G, तो निम्न को ज्ञात कीजिए, X माइनस वाई, Y माइनस X, X इंटरसेक्शन Y। तो X माइनस वाई का ये मतलब रहा कि सेट X के अंदर Y का कौन सा एलिमेंट है, सेट X के अंदर Y का कौन सा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के को हटा दीजिए, बाकी जो बचे लिख लीजिए। तो आप देखेंगे कि X के अंदर Y का एलिमेंट में B मैच कर रहा है, आप B को हटा दीजिए, B गया, और ये जो D है D भी Y का एलिमेंट है, अर्थात B और D को हटा दीजिए। B और D को हटाने के बाद सेट X के अंदर क्या बचेंगे, बचेगा A और C। तो ये वैल्यू रही X माइनस वाई, X माइनस वाई। नेक्स्ट Y माइनस X, अर्थात सेट Y के अंदर X का कौन सा एलिमेंट है। तो Y के अंदर सेट X का एलिमेंट क्या A है, नहीं, क्या B है, हाँ B है, B हट जाएगा वहां से, क्या C है, नहीं, कोई बात नहीं, क्या D है, हाँ हट जाएगा, अर्थात B भी मिल रहा है, D भी मिल रहा है, अर्थात सेट Y से एलिमेंट B और D को हटा दीजिए। B और D जैसे ही हटेंगे तो सेट Y के अंदर कौन बचेगा, F एंड G। तो क्या लिखेंगे कि Y माइनस X की वैल्यू जो होगी उसके एलिमेंट होंगे F एंड G। X इंटरसेक्शन Y, अर्थात सेट X सेट Y के अंदर कौन से एलिमेंट कॉमन हैं, उन कॉमन एलिमेंट को लिख लेना है। तो X और Y के अंदर क्या मिल रहा है, A तो नहीं मिल रहा है, B, हाँ B है दोनों में, B को लेना है। क्या C मिल रहा है, C नहीं मिल रहा है। क्या D मिल रहा है, हाँ D मिल रहा है। यानी B और D
दो ऐसे एलिमेंट हैं, B और D दो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट X और Y दोनों में कॉमन है, उन कॉमन एलिमेंट को ले लेना है। अर्थात X इंटरसेक्शन Y की जो वैल्यू होगी उसके एलिमेंट होंगे B एंड D। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि R वास्तविक संख्याओं का और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, मीन्स दो सेट दिए गए हैं, एक सेट है R जो कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, दूसरा सेट है Q जो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो R माइनस Q क्या होगा। अब आप देखें, इसका ये मतलब है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर, R इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो R माइनस Q अर्थात इस सेट के एलिमेंट से अगर हम रेशनल एलिमेंट को परिमेय संख्याओं को हटा दें तो क्या बचेगा। तो जरा देखें, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का मतलब होता है कि हम जानते हैं कि ये जो R है, R के अंदर जो एलिमेंट होंगे, कुछ तो एलिमेंट परिमेय होंगे और कुछ एलिमेंट होंगे अपरिमेय, कुछ एलिमेंट परिमेय होंगे और कुछ एलिमेंट अपरिमेय होंगे, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब कहता है कि अगर हम इस सेट R में से वास्तविक संख्या का जो सेट R है, इसमें से अगर हम परिमेय संख्याओं को हटा दें, मीन्स यहां से हम ये पार्ट गायब कर दें, इस पार्ट को अगर हम गायब कर दें, अर्थात R माइनस Q, R से हम परिमेय संख्याओं को हटा दें, तो क्या बचेगा, केवल और केवल क्या अपरिमेय नहीं बचेंगी, केवल और केवल क्या बचेंगी, कैसी संख्याएं बचेंगी, अपरिमेय। अर्थात R माइनस Q की जो वैल्यू होगी उसके एलिमेंट केवल और केवल अपरिमेय संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। आपको उसका औचित्य भी बताना है, मीन्स रीजन भी बताना है कि किस बात के लिए सत्य है या किस बात के लिए असत्य है। पहला सवाल, सेट के एलिमेंट हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5। दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट है 3 6। अब दो सेट दिए गए, उनके एलिमेंट दिए गए। अब कहता है कि ये दोनों सेट असंयुक्त समुच्चय है, मीन्स डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट का ये मतलब है कि दोनों के दोनों सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो हम कहेंगे हाँ असंयुक्त है। आप देख रहे हैं कि ये जो 3 है, एलिमेंट 3 है, ये तो दोनों में कॉमन है। इस कॉमन की वजह से ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ये कहता है डिसजॉइंट है, अर्थात ये जो पहला कथन है ये कथन हमारा फॉल्स है, ये कथन फॉल्स है बिकॉज ऑफ एलिमेंट 3। अगर ये 3 ना होता तब तो आप कह सकते थे कि असंयुक्त है। नंबर 2, पहला सेट एलिमेंट है AEIOU, दूसरा सेट है ABCD। कहता है असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त तब कहेंगे कि दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट A है ये दोनों में कॉमन है। इस कॉमन एलिमेंट की वजह से ये दोनों सेट असंयुक्त नहीं है, अर्थात ये जो कथन कहा जा रहा है यह भी कथन फॉल्स है या रॉन्ग है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पहला भी फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स। तीसरा, पहले सेट के एलिमेंट है 2 6 10 एंड 14, दूसरा सेट है 3 7 11 एंड 15। कहता है असंयुक्त समुच्चय है, मीन्स डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट तब कहेंगे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आप देखें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात हाँ वास्तव में ये जो तीसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है यह कथन सत्य है, ये तीसरा कथन सत्य है, ट्रू है। नंबर 4, पहला सेट एलिमेंट 2 6 10, दूसरा सेट 3 7 11।
कहता है असंयुक्त समुच्चय है, मीन्स डिसजॉइंट है। क्या वास्तव में डिसजॉइंट है? हाँ, डिसजॉइंट है, क्योंकि इन दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अर्थात चौथा भी कथन सत्य है, चौथा भी कथन ट्रू है। और इस तरह से क्वेश्चन पूरा।